बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांत पर्वत पर एक बहुत प्यारी राजकुमारी रहती थी। उसका नाम पार्वती था। पार्वती का मन हमेशा भगवान शिव की भक्ति में लीन रहता था। वो उन्हें अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। पार्वती जानती थी कि भगवान शिव को प्रसन्न करना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत कठोर तपस्या करनी पड़ती है। उसने निश्चय किया कि वो घोर तपस्या करेगी ताकि भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हो जाएं। पार्वती ने अपना घर छोड़ दिया और एक घने जंगल में चली गई। वहां उसने अपनी तपस्या शुरू की। वो कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए एक ही जगह पर खड़ी रही। पहले उसने कई सालों तक सिर्फ फल और फूल खाकर तपस्या की। सूरज की तेज गर्मी और बारिश की बूंदें भी उसे अपनी तपस्या से डिगा नहीं पाईं। फिर उसने फल और फूल खाना भी छोड़ दिया। वो सिर्फ पेड़ों के सूखे पत्ते खाकर अपनी तपस्या जारी रखी। उसकी तपस्या की कठोरता देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि हैरान थे। कुछ समय बाद उसने सूखे पत्ते खाना भी छोड़ दिया। अब वो बिना कुछ खाए पिए तपस्या करने लगी। इस कठोर तपस्या के कारण उनका नाम अपर्णा पड़ गया, जिसका अर्थ है जो पत्ता भी न खाए। पार्वती ने हजारों साल तक इसी तरह तपस्या की। सर्दी, गर्मी, बारिश कुछ भी उसे अपनी तपस्या से रोक नहीं पाया। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि पूरा ब्रह्मांड उसकी तपस्या से हिल गया। सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे पार्वती की तपस्या के बारे में बताया। उन्होंने कहा, हे महादेव, पार्वती की भक्ति ने हमें विचलित कर दिया है। कृपया आप उसे दर्शन दें और उसकी तपस्या पूरी करें। भगवान शिव पार्वती की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। वो तुरंत पार्वती के सामने प्रकट हुए। उनके चेहरे पर एक शांत और दिव्य मुस्कान थी। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, तुम्हारी कठोर तपस्या और अटूट भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इस तरह पार्वती की तपस्या पूरी हुई और वो भगवान शिव की अर्धांगिनी बन गई। उनकी तपस्या के कारण ही उन्हें ब्रह्मचारिणी माता के नाम से जाना जाता है।